अच्छा, हम सब अपनी जिंदगी में रोजाना सही और गलत के बीच फैसले लेते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि ये समझ, ये सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग आता कहाँ से है? चलिए, आज इसी सफर को समझते हैं, हमारे नैतिक विकास की कहानी को। जरा एक बच्चे के बारे में सोचिए, वो सच क्यों बोलता है? क्या सिर्फ इसलिए कि उसे डांट पड़ने का डर है? या उसे अंदर से लगता है कि नहीं, ईमानदारी अच्छी चीज है? बस यही एक सवाल, यही एक छोटी सी बात हमें सीधे लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी के सेंटर में ले जाती है। तो चलिए मिलते हैं उस साइकोलॉजिस्ट से जिन्होंने इस सवाल के पीछे की गुत्थी सुलझाने की कोशिश की कि हम नैतिक फैसले लेते कैसे हैं। तो ये है लॉरेंस कोलबर्ग। अब इनके लिए ये जानना जरूरी नहीं था कि कोई क्या फैसला लेता है, मतलब सही या गलत। नहीं, उनके लिए जरूरी था कि कोई उस फैसले तक पहुंचा कैसे। असल दिलचस्पी तो उस सोच में थी, उस रीजनिंग में जो हमारे दिमाग के अंदर चलती है। तो ये मॉरल रीजनिंग या नैतिक तर्क है क्या चीज? सीधी सी भाषा में कहें तो ये वो अंदर की बहस है जो किसी भी फैसले से पहले हमारे दिमाग में चलती है। सोचिए, किसी को सड़क पर एक बटुआ मिला, अब दिमाग में क्या चलेगा? रख लूं या लौटा दूं? कोलबर्ग की पूरी थ्योरी इसी क्यों की कहानी है कि ये सोच वक्त के साथ कैसे बदलती है, कैसे डेवलप होती है। कोलबर्ग ने हमारे मॉरल डेवलपमेंट को ना एक सीढ़ी की तरह देखा, एक लैडर। तो चलिए इस सीढ़ी के हर एक पायदान को, हर एक स्टेप को थोड़ा करीब से देखते हैं। ये सफर शुरू होता है मैं से, मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचने से। फिर ये पहुंचता है हम तक, यानी अपने ग्रुप या समाज के बारे में। और आखिर में कुछ ही लोग सबके बारे में सोच पाते हैं। ये एक तरह से खुदगर्जी से उठकर पूरी इंसानियत के उसूलों को समझने तक का सफर है। तो सबसे पहला लेवल है प्री कन्वेंशनल। यहाँ नैतिकता का सीधा सा मतलब है बस पकड़े मत जाओ। छोटे बच्चे नियम क्यों मानते हैं? ताकि डांट ना पड़े, सजा ना मिले, बस। फिर थोड़ा और बड़े होते हैं तो सोच हो जाती है, इसमें मेरा क्या फायदा है? मतलब तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारी करूंगा, एक तरह का लेन देन। अब आते हैं दूसरे लेवल पर, कन्वेंशनल मोरालिटी। यहाँ हम समाज के नियमों को अपनाना शुरू कर देते हैं। पहले तो अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनने की कोशिश होती है ताकि सब लोग हमें पसंद करें, हमारी तारीफ करें। फिर धीरे धीरे ये समझ आने लगता है कि अरे, समाज को ठीक से चलाने के लिए रूल्स तो जरूरी हैं। तो यहाँ का मंत्र बन जाता है, रूल्स हैं तो फॉलो करने हैं। और फिर आता है सबसे ऊंचा लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल। यहाँ पहुंचकर लोग नियमों से भी ऊपर उठकर सोचने लगते हैं। वो ये सवाल करने लगते हैं कि क्या ये नियम सही भी हैं? क्या ये सबके लिए न्यायपूर्ण है? और अगर नहीं तो इसे बदलना चाहिए। और स्टेज 6 में तो इंसान सिर्फ अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनता है। वो न्याय और इंसानियत जैसी यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स के लिए खड़ा होता है, भले ही इसके लिए उसे कोई कानूनी क्यों ना तोड़ना पड़े। पर यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। कोलबर्ग का मानना था कि ज्यादातर लोग इस सबसे ऊंचे लेवल तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। उनके हिसाब से सिर्फ 25% अडल्ट्स ही पोस्ट कन्वेंशनल सोच तक पहुंचते हैं, बाकी सब दूसरे लेवल पर ही अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। अच्छा, ये थ्योरी सुनने में तो बड़ी दिलचस्प लग रही है, लेकिन असल जिंदगी में, रियल लाइफ में ये कैसे दिखती है? चलिए, इसे समझने के लिए एक क्लासरूम का एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखिए, एक स्टूडेंट एग्जाम में चीटिंग नहीं कर रहा। क्यों? इसलिए नहीं कि उसे लगता है चीटिंग गलत है, बल्कि इसलिए कि उसे डर है कि टीचर पकड़ लेंगे तो डांट पड़ेगी। यह है स्टेज 1 का क्लासिक एग्जाम्पल, सजा से बचने वाली नैतिकता। अब स्टेज 2 को देखिए। भाई, मैं तुम्हारी हेल्प तब करूंगा जब तुम मेरी हेल्प करोगे। ये क्या है? ये एक सौदा है, एक तरह का लेन देन। यहाँ नैतिकता का बेस सेल्फ इंटरेस्ट है। ये बच्ची अपना लंच क्यों शेयर कर रही है? ताकि इसके क्लासमेट्स इसे पसंद करें, इसे अच्छा समझें। ये है स्टेज 3, जहां हम काम इसलिए करते हैं ताकि दूसरे हमें पसंद करें। और ये है स्टेज 4 का उदाहरण। यहाँ स्टूडेंट क्लास के रूल्स इसलिए फॉलो कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि रूल्स सबके लिए जरूरी है। उसे किसी को इम्प्रेस नहीं करना, बल्कि उसे ये समझ आ गया है कि सिस्टम को बनाए रखने के लिए नियम मानना जरूरी है। यहाँ सोच अब सिर्फ मैं तक नहीं रही, वो बड़ी हो गई है। तो टीचर्स इस जानकारी का क्या करें? देखिए, कोलबर्ग की थ्योरी का सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि मोरालिटी या नैतिकता सिखाई जा सकती है। बच्चों को सिर्फ रूल्स की लिस्ट देने के बजाय उनसे मोरल सवालों पर बात करनी चाहिए। उन्हें दूसरों के नजरिए से सोचने के लिए बढ़ावा देना चाहिए।
कोलबर्ग की थियरी बहुत प्रभावशाली है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। एक सही नजरिया रखने के लिए हमें इसकी कुछ कमियों को भी समझना होगा। असल में कोलबर्ग ने एक और मशहूर साइकोलॉजिस्ट पियाजे के काम को ही आगे बढ़ाया था। फर्क ये था कि पियाजे देखते थे कि बच्चे क्या करते हैं, मतलब उनका बिहेवियर, लेकिन कोलबर्ग ने पूछा कि वो ऐसा क्यों सोचते हैं। उन्होंने बच्चों को मुश्किल कहानियां सुनाई, जिन्हें मॉरल डिलेमा कहते हैं, और फिर उनसे पूछा, अच्छा बताओ, कहानी के हीरो को क्या करना चाहिए था। लेकिन हाँ, इस थ्योरी की आलोचना भी खूब हुई है। एक क्रिटिसिज्म ये है कि लोग हमेशा एक ही स्टेज पर नहीं रहते। हो सकता है कोई ऑफिस में तो स्टेज 4 की तरह सोचे, यानी रूल्स फॉलो करे, पर दोस्तों के साथ स्टेज 3 की तरह बिहेव करे। और एक बहुत बड़ी आलोचना ये भी है कि ये थ्योरी शायद वेस्टर्न कल्चर पर ज्यादा फिट बैठती है, हर कल्चर पर नहीं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? क्या है वो एक बात जो हमें याद रखनी चाहिए? कोलबर्ग का सबसे बड़ा मैसेज शायद यही है, असली नैतिकता रूल्स की एक लिस्ट रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो उन रूल्स के पीछे के क्यों को समझने और ज़रूरत पड़ने पर उन पर सवाल उठाने से आती है। और आखिर में ये थ्योरी हमें एक बड़ी ज़रूरी बात याद दिलाती है। मॉरली मैच्योर होने का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास हर सवाल का जवाब हो, नहीं। इसका मतलब है बेहतर सवाल पूछना सीखना और अपने ही बनाए हुए विश्वासों को चैलेंज करने के लिए हमेशा तैयार रहना। और ये पूरी चर्चा हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि हम अपने अंदर और अपने आसपास के लोगों में गहरी नैतिक सोच को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं। हम सब मिलकर नैतिकता की इस सीढ़ी पर ऊपर कैसे चढ़ सकते हैं।